उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पेश होने के बाद एक ओर जहां लोगों में उत्साह है तो कहीं विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। महिलाओं में जहां बिल को लेकर खुशी है तो वहीं समाज के एक वर्ग में बिल को लेकर खासी नाराजगी भी जताई जा रही है और इसे लोकतंत्र और धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं अधिवक्ताओं और सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों ने इसे देश की अखंडता और संप्रभुता से जोड़ा है और कहा कि बिल संपूर्ण देश में लागू किया जाना चाहिए ताकि देश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय हो सके और निश्चित तौर पर इस बिल के आने से देश को एक नई दिशा मिलेगी। वहीं मुस्लिम नेताओं ने इसे गैर जरूरी बताते हुए न्यायालय में शरण लेने की बात की है और कहा कि इस वक्त प्रदेश में अन्य मुद्दे जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, चिकित्सा जैसे विषयों पर ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन केवल चुनावी स्टंट के तौर पर इसे पेश किया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में पूर्व से ही विद्यमान है और इसका जो है खाली भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे जो है सभी समुदाय, सभी धार्मिक लोगों को जो है इसका लाभ मिलेगा और उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है जिसमें यह कानून लागू होने वाला है। मेरा तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी यही आह्वान है कि इसको देशव्यापी रूप से ये कानून बना के देशव्यापी रूप से इसको लागू कराया जाए। मुल्क में हो या राज्य सरकार में हो, हम तो एक ही बात कहते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में बेशुमार कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं और सब अपने अपने रीति रिवाज के मुताबिक और अपने अपने मज़हब और कल्चर पर अमल करते चले आ रहे हैं सालों साल से। और ये आज़ादी उनको मजहबी आज़ादी हासिल है और मजहबी आज़ादी भी दर हकीकत हमारे कानून से हासिल है, इसलिए कि आर्टिकल 25 में ये साफ सुथरा है कि हर शख्स को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। इसीलिए हम लोग जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में नहीं है और उसको सीधे सीधे अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के मुखालिफ समझते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ समझते हैं। इसलिए कि मुस्लिम समाज एक लंबे ज़माने से अपने इस्लामिक तरीक़े पर यानी कुरान और हदीस पर आधारित जो निज़ाम और सिस्टम है उस पर अमल करता चला आ रहा है। लिहाजा अब इसमें मज़ीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने ये ज़रूर कहा और हमने भी यहाँ पर ये अपील करी है कि हम इसके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं जो हम लोग आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन फ़िलहाल हम इस यूसीसी को कबूल नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड का ये सौभाग्य है कि यह बिल उत्तराखंड में सबसे पहले पेश होने जा रहा है और इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो धाकड़ धामी जी हैं और जो अपने जो कहते हैं वो करते हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात यह है कि यह बिल समान नागरिकता बिल जो कि हमारे आने वाले जनमानस के लिए बड़ा लाभदायक होगा और सभी धर्मों को एक छतरी के नीचे इसमें पिरोने का काम किया गया है और ये बिल आने वाले टाइम पे जनता के लिए अति लाभप्रद होगा।